आज का हमारा टॉपिक है कि पिक्सल लैब से थंबनेल कैसे बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले हम लोग पिक्सल लैब ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस सबसे पहले ड्रॉ करने वाला ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। रेज़ का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है और उसको डिलीट करने का ऑप्शन है। इसके अलावा ये शेप्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स वगैरह हैं। इनमें से हम कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ्रंट बैक का ऑप्शन है। और उसके बाद हम लोग कलर चेक कर लेते हैं कि हम लोग चलें थीम कौन सी डाउनलोड करनी है। कोई भी वाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी फिर हम लोग यूट्यूब अगर थंबनेल बनानी है उसका साइज़ लेते हैं 1280 और 720, ठीक है। इसके अलावा हम लोग ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं और चलें हम लोग वाइट कलर ही लगाते हैं। इसके बाद हम लोग इमेजेस में से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी डिफ़ॉल्ट की इमेजेस है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग गैलरी में से पिक्चर में यूज़ कर सकते हो और इसके कैमरे को भी यूज़ करके भी पिक ले सकते हैं। ये हम लोग गैलरी में से कोई भी यहाँ पे वॉलपेपर जो होता है या वॉलपेपर बोल लें या थीम बोल लें जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसे पिक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक पिक होती है और एक इसकी थीम होती है, ठीक है। ये पिक आ गई। ये पिक के तौर पे हम लोग इसके रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग, ठीक है, इस पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। टेक्स्ट आप कोई भी ऐड कर सकते हो, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें, ठीक है। हम लोग ये ब्यूटीफुल डेकोरेशन डिज़ाइन लिख लेते हैं क्योंकि ये डेकोरेशन का हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। डेकोरेशन, ब्यूटीफुल डेकोरेशन डिज़ाइन लिखने के बाद हम लोग इसे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद हम लोग इसे पिक पे ले आते हैं, ठीक है। पिक पे लाने के बाद हम लोग इसकी साइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों को किधर रखना है, कैसे रखना है, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। इसके अलावा आप बहुत मज़े की प्यारी प्यारी एडिट्स कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पे इसकी राइटिंग डिज़ाइनिंग आ जाते हैं। ब्राउज़ में से आप जो मर्ज़ी स्टाइल देखें, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो उसे सेव भी कर सकते हैं आप, और इसके अलावा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको बैक और फ्रंट पे भी ला सकते हैं। अगर आपने पिक के ऊपर लिखना है और बैक पे लिखना है, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। हम लोग फ्रंट पे लिखते हैं या साइड पे कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसे आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन है लेफ़्ट राइट, जैसे भी आपको बेस्ट, जिधर भी आपको बेस्ट लगती है आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें लेफ़्ट पैडिंग राइट पैडिंग कर लेते हैं, मतलब जिधर भी आपको आगे पीछे जैसे भी करना है आप कर लें। उसके बाद इसमें हम लोग कलर कर लेते हैं, येलो, ब्लैक, वाइट, ग्रीन, जो भी कलर आपको बेस्ट लगता है। ज़्यादातर वो कलर लगाने होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं या फिर क्लियर नज़र आते हैं, ठीक। उसके बाद ये इसकी विजिबिलिटी है कि आपको क्लियर शो करवाना है, जैसे भी शो करवाना है आप इसे करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको रोटेट कर सकते हैं, एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे मर्ज़ी आप मोड़ सकते हैं, जैसे भी मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टाइल देख लें, बोल्ड करना है, टैलिक करना है या इसके नीचे लाइन वाला करना है, जैसे भी आपको जो तरीका जैसे भी अच्छा लगता है आप वैसे इसको मोड़ सकते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड आप कर सकते हैं, बैकग्राउंड फुल कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें राइटिंग आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं, आप जो भी फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना चाहो हर तरह का फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका वो फ़ॉन्ट बेहतर होता है जिस फ़ॉन्ट को आप यूज़ करो लिखा हुआ क्लियर पढ़ने हो, ठीक है। थंबनेल में वो वाला यूज़ होता है जैसे डिफ़ॉल्ट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको आप बैंडिंग कर सकते हैं उसकी बैंडिंग करने के बाद आप इसमें स्पेस कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं कि आपने कौन सी साइड पे से रखना है। उसके बाद लेटर के अंदर स्पेस आ सकती है, वर्ड्स के अंदर एक एक वर्ड के अंदर आपने स्पेस रखनी है तो आप स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। फिर लाइन स्पेसिंग आ जाती है कि आपने कितनी लाइन कितनी दूर दूर, एक एक लाइन कितने दूर दूर करनी है, ठीक है। उसके बाद भी बेशुमार ऑप्शन हैं, आप को हर तरह का डिज़ाइन हर चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शेडो आ जाता है, हम लोग सारे को एक एक नंबर वाइज चेक करके देख लें, ठीक है। उसके बाद ये और ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद 3D वाला ऑप्शन आ जाता है, 3D रोटेट, इसमें भी ये भी बहुत मज़े का ऑप्शन है, ये भी बहुत प्यारा है। उसके अलावा 3D टेक्स्ट आ जाता है। 3D टेक्स्ट में ये होता है कि इसमें, और उसके अलावा 3D टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा 3D शेडो आ जाता है, इसमें भी आप इस शेडो का भी कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप रखना चाहें, ठीक है। कोई भी कलर, कोई भी रिफ्लेक्शन, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, हर तरह का स्टिकर है। अगर आप कोई बात बोलना चाह रहे हैं, उसके मुतालिक कोई एक्सप्रेशन देना चाह रहे हैं। उसके अलावा इमोजीज़ होते हैं इतने सारे। उसके बाद
उसके बाद ब्राइटनेस आ जाती है। आप ब्राइटनेस जितनी आपको अच्छी लगती है, आप जितनी सही चाहते हैं उतनी कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रास्ट आ जाता है। उसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे मेन चीज़ होती है कलर कंट्रास्ट। अगर आपका कलर कंट्रास्ट अच्छा है और इसके अलावा आपकी थंबनेल अच्छा बन जाता है, सबसे बेस्ट जो होता है वो कलर कंट्रास्ट होता है। इसके अलावा आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको रोटेट करने के बाद आप इसमें मज़ीद पिक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद कोई पिक्स और गैलरी में से ऐड करना चाहते हैं, आप स्टिकर्स के अलावा एक पिक के अलावा इसे बैक फ्रंट को पे करने के अलावा आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे मर्ज़ी आपका दिल करता है आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप मज़ीद गैलरी में से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक पिक और ऐड करके देखते हैं। ये इस तरह से अब हम लोग इस पिक को बैक पे भी कर सकते हैं, फ्रंट पे दिल है फ्रंट पे कर सकते हैं, ठीक है। ये बैक फ्रंट दोनों पे हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप इसका साइज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप शेप मुख्तलिफ़ किस्म की इसके ऊपर कर सकते हैं। जो भी आप शेप लगाना चाह रहे हैं, अगर कोई शेप बनाना चाह रहे हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। उसको ड्रॉ करने के अलावा और बहुत से ऑप्शंस हैं, तो हम लोग ज़रूरत के मुताबिक सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। जो चीज़ें हम लोग नहीं यूज़ करना चाह रहे उन चीज़ों को हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी डिलीट कर सकते हैं। और इसके बाद सारी सेटिंग आपने देख ली। अब इसको हम लोग सेव कर सकते हैं। और अगर इस ऐप को डाउनलोड करना है, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में सर्च करना है पिक्सल ऐप, तो सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा पिक्सल ऐप। इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो देखने